ये वो खतरनाक टैंक और तोप हैं जिन्हें पाकिस्तान एलओसी पर भारत के खिलाफ तैनात करने वाला है। नियंत्रण रेखा पर जहां टैंक बेरोक टोक चल सकते हैं, वहां उसने 600 टैंकों को भारत के खिलाफ खड़ा करने की योजना बनाई है। ये टैंक 3 से 4 किलोमीटर की दूर के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। इनके अलावा वो SP-10 नाम के इस खतरनाक तोप को भारत के खिलाफ तैनात करने की साजिश भी रची है। ये सब कुछ उसने अपने 2025 के मेगा प्लान के तहत किया है। इस मेगा प्लान को समझने से पहले देखिए कैसे कंगाली का रोना रो रहे पाकिस्तान ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी है। हिंदुस्तान से ताकत की बराबरी करने पर तुले पाकिस्तान ने 600 युद्धक टैंकों की खरीदारी का ऑर्डर दिया है। इनमें रूस में बने T-19 टैंक भी शामिल हैं, जैसे टैंक भारत के पास भी है। 600 टैंक, वो कुछ तो 320 तो रशिया से एक्वायर कर रहा है, T-90 टैंक्स जो हमारे पास भी हैं, और 320 टैंक वो चाइना की मदद से पाकिस्तान में प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा वो 150 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड गन इटली से एक्वायर कर रहा है। तो ये जब करेगा तो जाहिर है कि रेशो जो अभी भारत के फेवर में है उसमें कमी आ जाएगी। सिर्फ टैंक ही नहीं, पाकिस्तान इटली में बने SP-10 यानी सेल्फ प्रोपेल्ड गन भी खरीद रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान 150 mm के 245 तोप इटली से खरीद रहा है, जिनमें से 120 उसे मिल भी चुके हैं। पाकिस्तान का इरादा है कि 2025 तक वो अपनी सैन्य ताकत को भारत के बराबर ले आए। इसके लिए उसने रूस की तरफ हाथ बढ़ाया है, जो पहले भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर और साझेदार था। भारत के पास मौजूद T-19 टैंक उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रूस से साठगांठ कर पाकिस्तान न केवल उस ताकत को हासिल कर रहा है, बल्कि इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है। अभी एक इत्तलात आई है कि शायद 600 तो नहीं, 300-350 टैंक रूस से जाएंगे पाकिस्तान की तरफ। उसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो पाकिस्तान कई वर्षों से ये बहुत बड़ी डींग मारता है कि हमारे जो वो खुद टैंक बनाते हैं अल ज़रार और अल खालिद, वो दुनिया के बेहतरीन टैंक हैं। तो अगर वो इतने बेहतरीन टैंक हैं तो फिर रूस से टैंक लेने का क्या मतलब है। रूस से हथियारों की खरीद करने के साथ ही पाकिस्तान ने चीन को भी अपने साथ रखा है। 600 में से 220 टैंक वो चीन से लेगा, जिन्हें पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसकी भनक एजेंसियों को भी है कि पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को 2025 तक कई गुना बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इनमें से कुछ टैंक वगैरह की स्ट्रेंथ वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस्तेमाल कर सकता है, खासकर उस इलाके में जो पहाड़ी नहीं है। सदर्न पोर्शन जो 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन नीचे करीब 200 किलोमीटर है जहां टैंक्स इस्तेमाल हो सकते हैं। भारत के लिए न केवल हथियारों की होड़ चिंता की बात है, बल्कि पाकिस्तान के साथ रूस और चीन की साठगांठ भी सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर हथियारों की होड़ में रूस उसकी मदद कर रहा है, तो युद्ध में पाकिस्तान और चीन भारत को घेर सकते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना में घनिष्ठता बढ़ती जा रही है, अगली लड़ाई में चांसेस हैं कि दोनों देश इकट्ठे भारत को घेरने की कोशिश करेंगे। इसलिए भारत की सुरक्षा का मामला और भी गंभीर हो जाता है। अभी जो समाचार मिले हैं, भारत और पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल वॉरफेयर का रेशो है, भारत काफ़ी आगे है, लेकिन पाकिस्तान उस गैप को कम करने की कोशिश में है। चीन शुरुआत से ही पाकिस्तान के करीब रहा है, जबकि रूस आजादी के बाद से ही भारत का दोस्त बन गया था। लेकिन भारत का झुकाव जब से अमेरिका की तरफ हुआ है और जब से उसने अमेरिका से हथियारों की खरीदारी शुरू की है, तब से रूस और पाकिस्तान की करीबी बढ़ी है। दोनों देशों ने बीते 2 साल के दौरान एक साथ कई बार साझा युद्धाभ्यास भी किया है।
हर देश की नीति अपने हक में होती है। रशिया के हम सबसे बड़ी मार्केट थे तो रशिया के हक में था, ये हमको बेच रहा था। लेकिन अगर हम अमेरिकन से आर्म्स डील बढ़ाना शुरू करेंगे तो जाहिर है रशिया भी अपनी और मार्केट ढूंढेगा, और अगर पाकिस्तान उनके लिए एक अच्छी मार्केट है ढूंढेगा। इसमें रशिया का कोई ब्लेम नहीं है। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए, रशिया से भी रिश्ते बनाए रखने चाहिए, और इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट, डिप्लोमेसी के जरिए, पॉलिटिकल तरीके से, ताकि वो हमारे एडवर्सरी को इतना इक्विपमेंट ना दे जिससे हमें खुद को खतरा हो जाए। सूत्रों की माने तो सिर्फ रूस और चीन ही नहीं, पाकिस्तान यूक्रेन से भी टैंकों की खरीदारी की पूरी प्रक्रिया में है। चीन से VT-4 टैंकों की खरीदारी के अलावा पाकिस्तान यूक्रेन से ओपलोड P टैंक भी खरीद रहा है। पाकिस्तान की सेना ने ओपलोड और VT-4 टैंक का परीक्षण पहले ही कर लिया है। अब तक भारत इस बात को लेकर निश्चिंत था कि उसकी सैन्य ताकत पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान ने जितनी तेजी से हथियारों की खरीदारी को आगे बढ़ाया है, उससे भारत को सावधान हो जाने की जरूरत है। पाकिस्तान की हकीकत यही है, वहां सरकार चाहे किसी की भी हो, शासन सेना का ही होता है। सेना अपनी जरूरतों को हर साल में पूरा करती रही है। एक बार फिर ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान रोना रोते हैं कि पाकिस्तान पैसे पैसे का मोहताज है। वो चीन के आगे हाथ फैलाते हैं। पूरी दुनिया में फटेहाल पाकिस्तान की खिल्ली उड़ती है, फिर भी हालात बेहतर नहीं होते। पाकिस्तान की हालत आज भी जस की तस है। विदेशी मुद्रा का भंडार कुछ हफ्ते में खत्म होने की नौबत है। कर्ज चुकाना तो दूर, उसका ब्याज भरने के भी पैसे नहीं है। लेकिन दिखावे के लोकतंत्र में ताकतवर पाकिस्तानी सेना दुनिया के अलग अलग देशों से टैंक और तोप की खरीदारी कर रही है। एक ऐसे समय पर जब वो दुनिया भर में भीख मांग रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, तो जिस तरीके का सैन्य खर्चा वो कर रहे हैं, क्या वो उससे मैच करता है जो उनकी आर्थिक स्थिति है? और इस चीज़ के ऊपर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, उसने भी उनके ऊपर कुछ कदगने लगानी शुरू कर दी हैं कि उनको अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी नसीहतों और हिदायतों से पाकिस्तान को ना पहले कभी फर्क पड़ा है और ना आगे पड़ता दिख रहा है। वो आज भी इन टैंकों और तोपों पर करोड़ों मिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार है। एक आम डेमोक्रेसी जिसके ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, वो डिफेंस की तरफ ध्यान नहीं देती। वो अपनी जो और उनकी समस्याएं, गरीबी है, इलिटरेसी है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसकी तरफ ध्यान देते। लेकिन पाकिस्तान में निर्णय पाकिस्तान की आर्मी लेती है। यही वजह है कि एक तरफ इमरान खान पैसों का रोना रोते हैं, तो दूसरी तरफ उनके मंत्री सेना के इशारे पर भारत को परमाणु बम की गिदड़ भभकी देने से बाज नहीं आते। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी परमाणु बम की धमकी देकर भारत को बातचीत की टेबल पर लाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। हमारे पास मेरी राय में गुफ्त शुनीद के अलावा कोई और हल नहीं है। हम कोई एक्सीडेंटल एडवेंचरिज्म, जहां रिएक्शन टाइम इतना मुख्तसर हो, मेरी नजर में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान से ऐसी ही गिदड़ भभकी समय समय पर आती रहती है। वहीं चीन भी आंखें दिखाता रहता है। पाकिस्तान और चीन के रवैये को देखते हुए भारत में एक साथ दो मोर्चे पर युद्ध लड़ने की बातें अक्सर होती रहती है। लेकिन ये मुश्किल रूस के पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाने से और ज्यादा बढ़ गई है। रूस वही T-19 टैंक पाकिस्तान को दे रहा है जो भारतीय सेना की रीढ़ है। अगर वो एक सामरिक तौर पर पाकिस्तान की तरफ अब अपना झुकाव दिखा रहा है, तो फिर भारत को भी सोचना पड़ेगा कि रूस के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसको क्या डाउनग्रेड किया जाए, या हमारे को अपनी डाइवर्सिफिकेशन जो है और तेज़ करनी चाहिए, ताकि रूस के ऊपर हमारी निर्भरता जो है वो पहले कम हो और फिर ख़त्म हो जाए।